बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो, ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में ना पड़े, प्रवचन के चक्कर में ना पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में ना पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे। बहुजन समवायाद दूर मुद्विजयाहि, बहुत लोगों से मिलना जुलना, उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो, अपने को महान साबित मत करो। महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना करे। दूर मुद्विज्य, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, इनको समझो, दूर रहो। क्यों कह रहे हो? क्योंकि अभी वो राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुद्विजयाहि, बहुत समाज से मिलना जुलना उपदेश करना सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, इतनी सामर्थ्य हो, हृदय का परिवर्तन कर दे। जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनान्तः, अप्राकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो। यहाँ आते जाते रहो या यहाँ वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहनी में रहता है तो उसकी दशा क्या होती है? श्रीपाद वर्णन करते हैं, कहते कर निहित कपोलो नित्यमस्त्रोणि मुंचन परिहत जन संगो रोचमानानुयान प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे वसति परम धन्यः कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोई बिरला है कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी, माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर।